अरे भाभी, भाभी खाना बना के नहीं, अरे जल्दी खाना दे दो, आज तो गर्मी ने जान ही निकाल दी। रास्ते भर कोई आदमी तक दिखाई नहीं दिया, सब लोग घरों में छिपे बैठे हैं। ये कहते हुए अनमोल तेजी से घर के अंदर आता है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। मेरा ये हाल है तो रसोई में खाना बनाने वाले का क्या हाल होगा। सबसे मुश्किल सुनहरी की थी। कच्ची रसोई में चूल्हे के सामने पसीने से तरबतर, चेहरा गर्मी से लाल, फिर भी लगातार खाना बनाती रही। बस देवर जी, खाना तैयार है, 2 मिनट रुक जाइए। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ा सा इंतजार कर लो, खाना बन गया है। तभी आराध्या अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे ठंडा पानी पिला दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। अरे मेरा बच्चा, रुको। सुनहरी जल्दी से मटके के पास जाती है और गिलास में पानी भरकर आराध्या को पिलाती है। हाँ, कितना ठंडा है। तभी आदित्य घर में आया, चेहरे पर थकान साफ थी। अरे सुनहरी, पानी देना, आज खेत में ऐसा लगा जैसे सिर पर आग बरस रही हो। सुनहरी मटके का पानी निकालकर आदित्य और अनमोल को देती है। दोनों पानी पीते हैं। सच कहूं तो इस समय यह पानी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा है। उसी समय माया हाथ में पंखा जलते हुए वहां आती है। इस बार की गर्मी तो हद कर रही है, अंदर भी चैन नहीं, बाहर भी नहीं। लो बेटा, थोड़ी हवा खाओ। तभी राकेश चारपाई से उठकर बैठते हैं। अरे गर्मी तो बहुत है, लेकिन आज हमारे घर में जो खाना बना है ना, अरे उसे खाकर सारी गर्मी भूल जाओगे। ऐसा क्या बना है पिताजी? अरे हमारी बहू ने घिये का ठंडा रायता बनाया है और साथ में भरवा करेला भी। बस रायते का नाम सुनकर ही मन ठंडा हो गया। बहू के हाथ का घिये का रायता मिल जाए तो आधी गर्मी वहीं खत्म हो जाती है। तभी कंचन मुस्कुराते हुए आती है। बिल्कुल सही कहा पापा, भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मन खुश हो जाता है। हमारी सुनहरी जैसी बहू हर घर में नहीं होती। खुद गर्मी में परेशान रहती है, लेकिन पूरे परिवार का ध्यान रखती है। बस ये सुना और अनामिका का मुंह बन गया। बस एक बहू ही अच्छी लगती है आपको, दूसरी बहू तो जैसे कुछ करती ही नहीं। अरे बहू, रहने दीजिए मम्मी जी, हर समय सुनहरी भाभी की तारीफ। भाभी आप गलत समझ रही हैं। इतनी गर्मी में मैं रसोई में खड़ी नहीं हो सकती। किसी को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ नहीं दूंगी। अनामिका, अगर भाभी ना होती ना तो इस घर का क्या हाल होता। इतनी गर्मी में भी सबके लिए खाना बनाती है। परिवार त्याग से चलता है, बहू बातों से नहीं। अनामिका चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसी समय सुनहरी खाना लेकर आती है। आइए, सब लोग खाना खा लीजिए। सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। वाह, आज तो मजा आ गया। गर्मी चाहे कितनी भी हो, बहू के हाथ का खाना सारी थकान दूर कर देता है। भाभी, ये घिये का रायता तो कमाल का बना है, कल भी यही बनाना। और ये भरवा करेला भी, आज तो मैंने पहली बार इतने मजे से करेला खाया है। सच में सुनहरी, गर्मी में ऐसा खाना मिल जाए तो शरीर को भी राहत मिल जाती है। ऊपर वाला हर घर को ऐसी बहू दे। पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। सबके चेहरे पर सुकून था। सुनहरी भी मुस्कुरा रही थी, हालांकि माथे से पसीना अभी भी बह रहा था। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज सुनाई दी। ले लो, ताजा घिया ले लो, करेला ले लो, गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाली सब्जियां ले लो। आवाज सुनकर सुनहरी घर के बाहर निकलती है। वहीं गांव की गली में कई औरतें और बुजुर्ग पेड़ की छांव में खड़े होकर सब्जियां खरीद रहे थे। भाई, घिया कितने का दिया? 40 रुपए किलो। अरे इस बार तो सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अरे भैया, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, ऊपर से महंगी सब्जियां। तभी कुछ गांव वाली औरतों की नजर सुनहरी पर पड़ती है। अरे सुनहरी बेटी, बड़ी मेहनत करती हो तुम। हाँ बहन, जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई हो, पूरे परिवार को संभाल रही हो। इतनी गर्मी में भी सुबह से रसोई में लगी रहती है, सच में बहुत हिम्मत वाली है। गांव वालों की बातें सुनकर सुनहरी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में चिंता बनी रही। वो चुपचाप घर के अंदर जाकर सीधा रसोई में चली गई। तभी माया की नजर उस पर पड़ी तो कुछ अजीब लगा। वो भी तुरंत उसके पीछे आ गई। क्या हुआ बहू, तू इतनी सोच में क्यों डूबी हुई है और तेरा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी। मुझसे मत छुपा बहू, बता मन में क्या बात है। मम्मी जी, सब्जी लेने गई थी पर पैसे नहीं बचे। आज तो काम चल गया, लेकिन कल रसोई में कुछ नहीं है, यही सोचकर परेशान हूँ। माया कुछ पल के लिए चुप हो गई। अरे बहू, पहले बैठकर खाना खा। खाली पेट चिंता से कोई हल नहीं निकलता। जी मम्मी जी। तू परेशान मत हो, जरूरत पड़ी तो कमला से मांग लेंगे, वो सुख दुख की साथी है, कल का काम चल जाएगा।
माया की बात सुनकर सुनहरी को तसल्ली मिली और वो बाकी काम में लग गई। शाम ढली, रात का खाना हुआ और सब अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माया चुपचाप घर से निकलकर पड़ोसन कमला के घर पहुंच गई। अरे बहन, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? हाँ बहन, सब ठीक है, बस थोड़ी मदद चाहिए थी, मेरे घर कोई सब्जी नहीं है। कमला बिना कोई सवाल किए अंदर आती है और कुछ घिये, करेले और दूसरी सब्जियां लाकर माया के हाथ में रख देती है। ले बहन, इसकी चिंता मत कर और हाँ, सुनहरी को मेरी तरफ से प्यार देना। ऊपर वाला तेरा भला करे बहन। माया सब्जियां लेकर चुपचाप घर लौट आती है और रसोई में जाकर सुनहरी को दे देती है। मम्मी जी, इतनी सारी सब्जियां? कमला ने दी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तेरे पापा जी और बाकी घर वालों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत नाराज होंगे। मम्मी जी, पापा जी का गुस्सा होना भी गलत नहीं है। आखिर कब तक हम दूसरों से मांग मांग कर घर चलाएंगे? बच्चियों की पढ़ाई, पापा जी की दवाइयाँ, ऊपर से पुराना कर्ज, महीने के आखिर तक घर में कुछ बचता ही नहीं है। तभी बाहर से आदित्य और अनमोल की आवाज आई। दोनों को जल्दी थी। सुनहरी बाकी बातें छोड़कर नाश्ता करने लगी। अरे सुनहरी, जल्दी करना, देर हो रही है। जी अभी लाई। कुछ देर में सुनहरी नाश्ता लेकर बाहर आई और साथ में पानी की बोतलें भी थी, जिन पर उसने गीली बोरी लपेट रखी थी ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। अरे पता है भाभी, आपकी इस बोतल इस तपती गर्मी में भी बहुत देर तक पानी ठंडा रहता है। हमारी सुनहरी को कम साधनों में भी काम चलाने की कला आती है। तभी पास खड़ी अनामिका की नजर उन बोतलों पर पड़ती है। वाह भाभी, जुगाड़ में तो महारत है आपको। यही हुनर पैसे कमाने में लगा दो, शायद घर में पंखे भी लग जाए। अरे अनामिका, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन टूटे हालातों में मुस्कुराकर घर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुनहरी जो करती है पूरे परिवार के लिए करती है। आदित्य की बात सुनकर सुनहरी कुछ नहीं कहती, वो बस हल्की सी मुस्कुरा देती है। वैसे भाभी, अगर जुगाड़ करने की कोई डिग्री होती ना, तो हमारी सुनहरी भाभी गोल्ड मेडल लेकर आती। बिल्कुल, और गर्मी से बचने के जुगाड़ में तो भाभी पूरे गांव की टीचर बन सकती हैं। कंचन और अनमोल की बात सुनकर सब हंस पड़ते। सुनहरी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। माहौल हल्का हुआ और आदित्य अनमोल काम पर निकल गई। देखते ही देखते दोपहर हो गई। सुनहरी चूल्हे के सामने खाना बना रही थी और पास बैठी अनन्या, आराध्या उन्हें पंखा झल रही थी। मम्मी, आपको बहुत गर्मी लग रही है ना? थोड़ी सी लग रही है बेटा, लेकिन खाना भी तो बनाना है। तभी माया वहां आती है और सुनहरी को अकेले काम करते देखकर नाराज हो जाती है। कंचन, अनामिका, जरा इधर आना दोनों। माया की आवाज सुनकर दोनों वहां आ जाती हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? सुनहरी अकेली इस आग जैसी रसोई में काम कर रही है और तुम दोनों आराम से बैठी हो। अरे मम्मी, हम तो आने ही वाले थे। हाँ हाँ, तुम तो हमेशा आने ही वाली होती हो, आती कभी नहीं हो। कंचन की बात सुनकर सुनहरी हंस पड़ती है। मम्मी जी, इतनी गर्मी में रसोई में तो मुझसे 5 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। तभी राकेश भी वहां आ जाते हैं। अरे बहू, तू अभी तक रसोई में है? पापा जी, आप ही समझाइए ना, इतनी गर्मी में कौन खाना बनाता है? मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। अरे जिस घर की रोटी मेहनत की आग पर सिकती है, उस घर के रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। पापा जी, आपकी शायरी सुनाने से गर्मी कम नहीं होगी। भाभी, गर्मी कैसे कम होगी बताइए? कंचन की बात सुनकर अनामिका मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। दादी, मम्मी को बाहर बुला लो ना, उनको बहुत गर्मी लग रही है। बस बेटा, अभी हम सब मिलकर तुम्हारी मम्मी की मदद कर देंगे। ये सुनकर सुनहरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। बाहर का काम निपटाकर अनमोल और आदित्य हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठते हैं। सुनहरी उनके सामने खाना परोस रही है। वाह भाभी, इतनी गर्मी में भी इतना बढ़िया खाना बना दिया। लेकिन सुनहरी, तुम सुबह से रसोई में लगी हुई हो, इस गर्मी में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बस यही बात मैं सबको समझाना चाहती हूँ। कल से दोपहर का खाना भी सुबह ही बना लिया जाएगा, ताकि इस तपती गर्मी में बार बार रसोई में ना जाना पड़े। अरे मुझे तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है। हाँ माँ, गर्म खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए किसी को इतनी परेशानी उठानी पड़े, ये भी तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब सुबह का बना खाना ही दोपहर में खाया जाएगा और शाम का खाना सूरज ढलने के बाद बनेगा। हाँ, बढ़िया फैसला है माँ। स्वाद से पहले सेहत जरूरी है। बिल्कुल, खाने के शौक के लिए घर की औरतों को इस गर्मी में नहीं झोंक सकते। अच्छा लगा सुनकर। जब सब एक दूसरे का ख्याल रखें, तभी घर में सुख रहता है। माया की बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। तभी बाहर से साइकिल की घंटी सुनाई दी और एक लड़का जल्दी जल्दी आंगन में आ गया। वो दोनों गांव के बीच संदेश पहुंचाने का काम करता था। सुनहरी दीदी, आपकी माँ ने आपको बुलाया है। मेरी माँ ने? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, पहले फोन लगाकर पूछ तो लो। सुनहरी का दिल घबरा उठा और उसने तुरंत माँ सुमित्रा को फोन लगाया।
माँ सब ठीक है ना? अचानक क्यों बुलाया? अरे पगली घबरा मत, सब ठीक है। तो फिर आपने बुलाया क्यों? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। अनन्या आराध्या की छुट्टियां भी हैं, 4-5 दिन मेरे पास आ जाओ। लेकिन माँ मैं यहाँ सबको छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं जा सकती बेटा, वो घर भी तो तेरा ही है। मगर मम्मी जी घर के इतने सारे काम की चिंता मत कर, यहाँ अनामिका है, कंचन है, सब संभाल लेगी। बिल्कुल भाभी, कुछ दिन हमें भी मौका दीजिए सेवा करने का। अरे और बच्चों को भी नानी के घर जाने का पूरा हक है। सही कह रहे हैं सब, बहुत दिनों से तुम मायके भी नहीं गई हो। सच मम्मी, हम नानी के घर जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। अरे जाओ बहू, कुछ दिन माँ बाप के पास रहो, यहाँ की चिंता मत करना। बस बेटा अब ज्यादा मत सोच, तेरी राह देख रहे हैं हम। अगले दिन सुनहरी बच्चों के साथ बस में बैठ गई। आदित्य उसे बस तक छोड़ने आया था। वहां जाकर बस आराम करना, यहाँ की चिंता मत करना। चिंता कैसे ना करूं, घर की हालत भी ठीक नहीं है, ऊपर से कर्ज अलग। परेशान मत हो, मैं और अनमोल मेहनत कर ही रहे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस ऊपर वाला सब अच्छा कर दे। और हाँ, वहां जाकर अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना। बस चली तो सुनहरी ने खिड़की से हाथ हिलाया। कुछ देर बाद मायके पहुंची तो सुमित्रा और अजय दरवाजे पर ही मिल गए। आओ बेटा, बहुत दिनों बाद घर में रौनक आई है। अरे मेरी बेटी आ गई। नानी, नानी हम आ गए। सब लोग घर के अंदर आते हैं। गर्मी बहुत थी, इसलिए सुमित्रा तुरंत मटके का पानी ठंडा लेकर आती है। पहले ठंडा पानी पी लो, फिर आराम से बातें करेंगे। रात को सबने मिलकर बातें की, बच्चों ने मस्ती की और थकान से जल्दी सो गए। अगली सुबह ससुराल में अफरा तफरी मची थी। सुनहरी के बिना रसोई का काम समय पर नहीं हो पा रहा था। अरे मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, कभी आटा गूंथो, कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ। भाभी सिर्फ 2 दिन के लिए मायके गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घर की पूरी व्यवस्था ही रुक गई। क्योंकि सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। सारी जिम्मेदारियां सिर्फ सुनहरी भाभी की भी तो नहीं है, घर हम सब का है, तो काम भी हम सबको मिलकर करना चाहिए। बस अब भाषण बंद करो और जल्दी से सब्जी काटो, नहीं तो नाश्ता दोपहर में मिलेगा। कंचन की बात सुनकर सब हंस पड़े और मिलकर नाश्ता तैयार करने लगे। उधर मायके में सुनहरी की आंख खुली तो बच्चे अभी भी सो रहे थे। आंगन में माँ सुमित्रा बीज धूप में सुखा रही थी। माँ ये क्या सूखा खा रही हो? घी और करेले के बीज हैं बेटा। इतने सारे? चल तुझे दिखाती हूँ कुछ। सुमित्रा सुनहरी को घर के पीछे ले जाती है। अरे माँ, इतने सारे घी और करेले? पूरे पीछे के हिस्से में घी और करेले की बेलें फैली हुई थीं। हर तरफ हरे हरे घी और करेले लटक रहे थे। तेरे बाबूजी ने 2 महीने पहले ये बेलें लगाई थी, अब देख कितनी पैदावार हो रही है। इसके बाद सुमित्रा उसे रसोई की तरफ ले जाती हैं। माँ यहाँ तो बाहर जितनी गर्मी लग ही नहीं रही। क्योंकि रसोई के ऊपर और चारों तरफ घी और करेले की बेलें चढ़ी हुई हैं, धूप सीधे नहीं पड़ती, इसीलिए अंदर का तापमान कम रहता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अगले कुछ दिन बच्चों ने नानी के घर खूब मस्ती की, बगीचे में खेले, बेलों से घिया करेले तोड़े। अब वापसी का वक्त था। सुमित्रा ने एक थैला लाकर सुनहरी को थमा दिया। ये कुछ घिए करेले और इनके बीज रख ले। माँ इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, मैं तेरे हालात समझती हूँ, मुश्किल समय से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत से लगाया हुआ एक छोटा पौधा भी कभी कभी पूरे घर का सहारा बन जाता है। जैसे तेरे बाबूजी ने 2 महीने पहले ये बेलें लगाई थी, वैसे ही तू भी अपने घर में लगा देना। आज बीज हैं, कल बेलें बनेंगी और परसों फल भी देंगी। हाँ माँ, मैं जरूर लगाऊंगी। बस हिम्मत मत हारना, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। माँ की बातें सुनकर सुनहरी के चेहरे पर नई उम्मीद जाग उठी। कुछ देर बाद वो बच्चों के साथ ससुराल पहुंच गई। आ गई बहू, तेरे बिना तो घर एकदम सूना लग रहा था। दादी, हमने नानी के घर बहुत सारे घी और करेले तोड़े हैं और मैंने खुद तोड़ी थी। वाह, लगता है नानी के घर जाकर खूब मजे किए हैं। सुनहरी सबके लिए मायके से लाया सामान निकालने लगती है। माँ ने कुछ घिए करेले और इनके बीज भी भेजे हैं। बस अब यही बाकी था। पहले रसोई संभालती थी, अब खेती भी शुरू कर देंगी भाभी। क्यों नहीं, हमारी भाभी जो ठान ले वो कर ही देती हैं। कल को घर के बाहर बोर्ड लग जाएगा, सुनहरी घिया करेला फार्म। मजाक उड़ाओ जितना उड़ाना है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। बिल्कुल सही कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बातों बातों में सुनहरी की नजर घर के पीछे खाली जमीन पर पड़ी और मन में एक नया विचार आकार लेने लगा। अगली सुबह काम निपटाती वो फावड़ा लेकर वहां पहुंच गई। अनन्या और आराध्या पास में खेल रही थी। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। सुनहरी मिट्टी की खुदाई शुरू कर देती है। अरे भाभी, आपने तो सच में काम शुरू भी कर दिया। सोचने से कुछ नहीं होता नंद जी, कुछ करना भी पड़ता है। तो फिर मैं भी आपकी मदद करती हूँ। कंचन भी फावड़ा उठाकर सुनहरी का हाथ बटाने लगती है। पता नहीं बेल उगे या ना उगे, लेकिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।
तभी अनामिका दोनों को देखकर हंस पड़ती है। अरे वाह, अब घर में खेती भी शुरू हो गई। कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। 2-4 बीज बोने से कोई अमीर नहीं बन जाता, लेकिन बिना बीज बोए कुछ उगता भी नहीं है। सुनहरी की बात सुनकर कंचन मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे आसपास के कुछ लोग भी वहां रुककर देखने लगते हैं। लगता है बहू अब किसान बनने वाली है। कल को सब्जी की दुकान भी खोल लेना। तभी रघु काका वहां आ जाते हैं। अरे भाई हंसो मत, क्यों काका? मजाक उड़ाना सबसे आसान काम होता है, मेहनत करना मुश्किल होता है। याद रखना बहू, जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी ना, उसी दिन यही लोग सबसे पहले तारीफ करने आएंगे। धन्यवाद काका। रघु काका की बातों से सुनहरी का हौसला दोगुना हो गया। अब काम के साथ साथ उन बीजों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या बन गया। समय पर पानी देना और मिट्टी सहीने की उसकी ये मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए और एक सुबह सुनहरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंचन जरा इधर तो आना। अरे वाह भाभी, बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए। मम्मी हमारे पौधे बड़े हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूरे परिवार को पौधे देखकर खुशी हो रही थी, लेकिन अनामिका अब भी पहले जैसी ही थी। बस इतने से पौधे देखकर इतनी खुशी, अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया। भाभी, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। अच्छा, कर लो मेहनत, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं लगता। सुनहरी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने काम में लगी रही। जैसे जैसे दिन बीते बेल भी बड़ी होती गई, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सुनहरी को अंदर तक तोड़ दिया। अनन्या ने घबराकर कहा, मम्मी बकरी बेल खा रही है, जल्दी आइए। ये सुनकर सुनहरी दौड़कर बाहर आई। अरे इतनी मेहनत के बाद ये क्या हो गया? और कर लो खेती, अब बकरी भी तुम्हारी फसल का स्वाद चख गई। तभी आदित्य वहां आ जाता है। अरे कुछ पत्ते टूट गए हैं, पूरी बेल नहीं। भाभी, हम इसे बचा लेंगे, आप परेशान ना हो। आदित्य कुछ लकड़ियां गाड़ देता है और बेलों के चारों तरफ घेरा बना देता है। अब कोई बकरी अंदर नहीं आएगी। मेहनत करने वाले हार नहीं मानते बहू। सबकी बातें सुनकर सुनहरी फिर से बेलों को देखभाल में लग जाती है। दिन बीतते गए, सुनहरी रोज बेलों को पानी देती और उनकी देखभाल करती रही। अब बेलें धीरे धीरे फैलने लगी थी। भाभी देखो, बेल तो पहले से काफी बड़ी हो गई है, बस अब कोई मुश्किल ना आए। उधर घर की आर्थिक तंगी अभी भी वैसी ही थी। तभी एक शाम अनामिका का सब्र टूट गया। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? हर चीज के लिए सोचो, हर खर्चे का हिसाब लगाओ। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। लेकिन कब बदलेंगे? मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कि बिना सोचे कुछ खरीद सकूं। बहू, क्या हुआ? मेरी तो किस्मत ही खराब है। कभी एक अच्छी साड़ी तक नहीं खरीद सकती, कभी अपनी पसंद की कोई चीज नहीं खा सकती। हर बार बस एक ही जवाब मिलता है, पैसे नहीं हैं। अब मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ हर छोटी खुशी के लिए भी 100 बार सोचना पड़े। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कम से कम वहाँ सुकून तो है। अनामिका, बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने फैसला कर लिया है। ये सब सुनकर सुनहरी भी वहाँ आ जाती है। मुश्किल समय में घर छोड़कर नहीं जाते, साथ खड़े रहते हैं। ये सब बातें आप ही को अच्छी लगती हैं भाभी। अनामिका गुस्से में अपना सामान लेकर मायके चली जाती है। इधर धीरे धीरे बेलें फैलने लगी। भाभी देखो, बेल तो छत तक पहुंच गई, अभी तो बस शुरुआत है। उधर मायके में पहले दिन अनामिका को बहुत अच्छा लगा। बेटी अब कुछ दिन आराम कर। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। अनामिका, जरा रसोई में हाथ बटा दे, मेरा मन नहीं है। यहाँ सबको काम करना पड़ता है। अनामिका चुप हो जाती है। समय बीतता गया, सुनहरी की बेलें और बड़ी होती गईं। अब घी और करेले की बेलें रसोई की छत तक फैल चुकी थीं। रसोई पहले से काफी ठंडी रहने लगी थी। अरे बहू, अंदर तो पहले जैसी गर्मी ही नहीं लग रही। ये सब तेरी मेहनत का कमाल है। उधर मायके में एक दिन, अनामिका कब तक यूं ही बैठी रहेगी? जी माँ, घर कोई भी हो, जिम्मेदारियां सबकी होती हैं। पहली बार अनामिका को सुनहरी की याद आती है। भाभी तो कभी किसी काम से पीछे नहीं हटती थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब सुनहरी के आंगन में हर तरह के घिये और करेले की बेलें नजर आने लगी थी। कई घिये और करेले भी लटक चुके थे। मम्मी कितना बड़ा घिया, और यहाँ करेला भी। भाभी, लगता है अनामिका भाभी का खेती वाला मजाक सच हो गया। सब हंस पड़ते हैं। उधर अनामिका के मायके में एक दिन मोहन के पास अनमोल का फोन आता है। क्या अनामिका अब तक वही बात को लेकर नाराज है? फोन रखने के बाद मोहन सीधे अनामिका के पास जाता है। ये कोई बात हुई? छोटी सी बात पर घर छोड़कर आ गई। भैया, मैं तंग आ गई थी। तंग तो सब होते हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि अपना घर छोड़ दिया जाए। तेरा असली घर अब तेरी ससुराल है। सुख हो या दुख, साथ वही निभाया जाता है। बेटी, अच्छे समय में साथ देना आसान होता है, अपने तो वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। अनामिका चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। शायद मुझसे गलती हो गई। अगले दिन अनामिका ससुराल लौट आती है। आ गई बहू,
जी माँ जी। तभी उसकी नजर आंगन की तरफ जाती है। अरे ये सब। पूरे आंगन और रसोई के आसपास घिये और करेले की बेलें फैली हुई थी। कई घिये और करेले भी लटक रहे थे। याद है भाभी, आप कहती थी कि खेती से कुछ नहीं होगा। हाँ याद है। सॉरी भाभी, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया था। परिवार में माफी नहीं, साथ मायने रखता है। अनामिका की आंखें झुक जाती हैं। पहली बार उसे सुनहरी की मेहनत और धैर्य की असली कीमत समझ आने लगी थी। उसी समय सुनहरी की नजर तोड़े हुए घियों और करेलों पर पड़ती है। आज सबके लिए कुछ खास बनाते हैं। बस उसके बाद सुनहरी एक तरफ घी का ठंडा रायता बनाती है, फिर घी और पुदीने का शरबत तैयार करती है, साथ में हल्के मसालों वाला भरवा करेला भी बना देती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है। वही वाह बहू, ये घी का रायता तो शरीर को ठंडक पहुंचा रहा है। और ये शरबत भी बहुत बढ़िया है। भाभी, घर की होगी चीजों का स्वाद ही अलग है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि करेले भी इतने टेस्टी हो सकते हैं। खाना खाने के बाद राकेश को भी हल्का काफी अच्छा महसूस होता है। कई दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है। यह सुनकर सुनहरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक कटोरी रायता और कुछ करेले लेकर कमला के घर पहुंचती है। अरे बहू, ये सब किस लिए? चाची आपकी दी हुई मदद से ही तो ये सब हुआ है। कमला रायता चखती है। वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे घिये और करेले की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। समय बीतने के साथ बेलों पर इतने घिये और करेले आने लगे कि आंगन भर गया। भाभी, इतने सारे घी और करेले का क्या करेंगी? यही तो समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें रोज सुबह शाम करेला ही खाना पड़ेगा। सब हंस पड़ते हैं। एक बात कहूँ भाभी, तुम एक नहीं दो बात बोलो। क्यों ना हम इसका छोटा सा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? देखिए, आजकल लोग मोबाइल के जरिए घर बैठे बैठे ही अचार, पापड़ और न जाने क्या क्या बेच रहे हैं। जब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी तो घी और करेले से कुछ नया बनाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो नहीं आता होगा वो मोबाइल से सीख लेंगे। लेकिन लोग खरीदेंगे क्या? क्यों नहीं खरीदेंगे? तेरे हाथ के खाने की तारीफ तो पूरा गांव करता है। और फिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बहू। भाभी, लोग घर का बना अचार, चिप्स और हेल्दी ड्रिंक खूब पसंद करते हैं। तो फिर हम भी शुरू करते हैं। नाम रखेंगे सुनहरी की घिया और करेले की रसोई। नाम तो बढ़िया है। सबकी सहमति के बाद छोटा सा घरेलू काम शुरू करने का फैसला होता है। अनमोल और आदित्य बाजार से पॉलीथीन, डिब्बे और स्टिकर ले आते हैं। अब तो हमारी भी पैकिंग होगी। सुनहरी करेले को काटकर सुखाने रख देती है। कुछ करेलों का मसालेदार अचार तैयार करती है। वहीं घिये, पुदीने और ठंडे मटके के पानी से शरबत बनाती है। कुछ करेले पीसकर उनका जूस भी तैयार किया जाता है। भाभी, मैंने मोबाइल में देखा है कि कई लोग करेले का जूस सेहत के लिए पीते हैं, खासकर शुगर वाले लोग। तभी तो गांव के बुजुर्ग इसे पूछ रहे थे। सबसे पहले कुछ बोतलें और अचार के डिब्बे कमला के घर भेजे जाते हैं। अरे वाह, स्वाद भी बढ़िया और घर का बना हुआ भी। टेस्ट करने के बाद कमला ने अपने रिश्तेदारों को सुनहरी के बनाए अचार और चिप्स के बारे में बताया। सुनो बहन, यहाँ एकदम ताजा और घर का बना अचार मिल रहा है। अगले ही दिन कमला अपनी 2 सहेलियों को लेकर सुनहरी के घर पहुंच जाती है। हमें 2 डिब्बे अचार दे देना और 2 बोतल शरबत, और ये लो तुम्हारे पैसे भी। कंचन जल्दी से सामान पैक करके उन्हें दे देती है। भाभी, हमारी पहली कमाई। कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी कमाऊंगी। अरे भाभी, ये तो बस शुरुआत है। आप तो अभी से इमोशनल हो गई। अभी बहुत कुछ कमाना है, इसीलिए काम पे लग जाइए। वैसे भी आजकल घी का शरबत बहुत ट्रेंड में है। उसी दिन दोपहर की तेज धूप में कुछ मजदूर काम खत्म करके घर के सामने आकर रुके। अरे वही बहन, सुनाए तुम्हारे ठंडे शरबत की बड़ी चर्चा है। अरे हाँ, जरा हमें भी पिलाओ। आज तो गर्मी ने हालत खराब कर दी। अभी लाई। सुनहरी मटके में ठंडा किया हुआ घिया पुदीना शरबत गिलासों में भरकर ले आती है। जैसे ही दोनों ने शरबत पिया, अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। अरे भाई, सच में शरीर को एकदम ठंडक पहुंच गई। ये लो पैसे बहन, कल से हमारे लिए 4 गिलास तैयार रखना। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे मेहनत का काम है बहन, पैसे तो लेंगे ही। तभी अनन्या और आराध्या भी अपने छोटे छोटे गिलास लेकर आ जाती हैं। मम्मी, हमें भी वही वाला शरबत चाहिए जो मजदूर अंकल पी रहे हैं, वही। लगता है हमारे सबसे छोटे ग्राहक भी आ गए। और ये दोनों तो रोज मुफ्त में पी जाती हैं। हम ग्राहक नहीं, हम तो मम्मी की हेल्पर है। अरे हाँ, तुम दोनों तो मेरी सबसे पहली हेल्पर हो। समय बीतने के साथ सुनहरी की ठंडी रसोई की पहचान पूरे गांव में बन गई। कोई घिया पुदीना शरबत लेने आता, कोई करेले का अचार तो कोई करेले की चिप्स। भाभी, आज फिर अचार के 5 डिब्बे कम पड़ गए और ये करेले की चिप्स भी खत्म होने वाली हैं। अब घर के एक कमरे को पैकिंग के लिए अलग कर दिया गया था। लगता है अब पहले से ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी।
लो भाभी, और डिब्बे और पाउच ले आया हूँ। गांव के सभी लोग अब इस काम की चर्चा करने लगे थे। हमारी सुनहरी बहू ने तो कमाल कर दिया। मैंने पहले ही कहा था मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे याद है, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे। अब सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी ऑर्डर आने लगे थे। भाभी देखो, फिर नया ऑर्डर आया है और इस बार तो दूसरे शहर से है। सुनहरी और अनामिका मिलकर अचार के डिब्बे, करेले के चिप्स और मसाला पैक करने लगती हैं। मम्मी मैं स्टिकर लगाऊं? मैं डिब्बे पकड़ाऊंगी। अरे बहन, आज 6 बोतल अलग रख देना। हमारे साथ वाले मजदूर भी अब यही शरबत पीते हैं। भाभी ये देखो, आज 3 बड़े पार्सल हो गए। कभी सोचा भी नहीं था कि घी और करेले का इतना काम आएगा। देखते ही देखते घर के हालात बदलने लगी। जिस आंगन में कभी पैसों की चिंता होती थी, वही अब मेहनत और उम्मीद की बातें होने लगी थीं। हमारी बहू ने सच में कमाल कर दिया। ये सब उनकी मेहनत और पूरे परिवार के साथ का फल है। बहू, कल भरवा वाले करेले जैसे ही 10 डिब्बे और तैयार कर देना। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मेरे लिए भी पैक कर देना। भाभी, आज तो सारे डिब्बे खत्म हो गए हैं। इसमें घिया, करेला और कुछ देसी जड़ी बूटियां मिलती हैं। गर्मी में सिर पर लगाने से बहुत राहत मिलती है। देखते ही देखते उस तेल की भी अच्छी मांग होने लगी। अब घर में पहले जैसी तंगी नहीं हो रही थी। बहू, इस बार दवाइयों के पैसे जुटाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं पिताजी, ये पूरे परिवार की मेहनत का फल है। सुनहरी ने रास्ता दिखाया और हम सब उसके साथ चल पड़े। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, परिवार साथ हो तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। अब धीरे धीरे घर के पुराने कर्ज भी उतरने लगे। भैया, इस महीने की आखिरी किस्त भी जमा हो गई। आज बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अगली गर्मी तक बहुत कुछ बदल चुका था। अब कच्ची रसोई की जगह पक्की रसोई बन चुकी थी। घर में कूलर था, पंखे थे और सबसे बड़ी बात, अब किसी को 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं थी। मम्मी, अब हमारी रसोई में पहले जैसी गर्मी नहीं लगती और हमारे घी करेले भी कितने बड़े हो गए हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर सुकून था। जिस घी और करेले को लोग नॉर्मल सब्जी समझते थे, उसी ने हमारे घर की किस्मत बदल दी। और ये सब हमारी सुनहरी बहू की मेहनत की वजह से हुआ है। सुनहरी मुस्कुराकर अपने परिवार को देखती है। आज उसकी मेहनत ने सिर्फ बेलें नहीं उगाई थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद भी जगा दी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी छोटी सी शुरुआत को बड़ी सफलता में बदलते देखा है? अपनी राय जरूर बताइएगा।